हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कवर करने वाले हैं, स्टूडेंट ने मेरे को बोला था सर कोऑर्डिनेट करवा दो, सर कोऑर्डिनेट। तो लेट्स ट्राई हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड मी। तुम में और मुझ में कितना डिफरेंस है ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मैं इन वीडियो में जो भी करा रहा हूँ वो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ताकि मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, कंसेप्चुअल बहुत ब्रॉड वे में नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। अब एग्जाम के बाद जो वीडियोस आएंगी वो लॉन्ग आएंगी, कंसेप्चुअल आएंगी, पूरा प्रॉपर तरीके से आएंगी। अभी फिलहाल मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में हेल्प हो जाए। मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यही एग्जाम में रिपीट में पूछे जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि डिजिट इधर से उधर कर दी जाती है, बस और कुछ नहीं होता। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस फार्मूले से स्टार्ट करते हैं। देखो, डिस्टेंस फार्मूले का इलेबोरेट कैसे बना वो नहीं पढ़ाऊंगा मैं, अभी डायरेक्ट पढ़ाऊंगा कि अगर दो पॉइंट दे रखे हों, अगर आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट दे रखे हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा ये सीखना है। देखो, बहुत ही बेसिक चीज है। इस पॉइंट को बोलते हैं x1 y1 और इसको बोलते हैं x2 y2। इनके बीच के डिस्टेंस को मैं d बोल देता हूं। इनके बीच की जो दूरी है, सपोज करो ये हमारा w क्लासेस है और ये आप हो, तो हम लोगों को इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग क्या लगाएंगे? डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला को मैंने डी से, चाहे इसे ए और बी भी कंसिडर कर सकता था, तो यहां पे लिखते हैं हम डिस्टेंस ऑफ ए बी। ए बी का डिस्टेंस का फार्मूला था अंडर रूट, ये होता है x2 माइनस x1। समझो मेरी बात, x2 माइनस x1 डिफरेंस ही होता है एक्चुअल में। x2 में से बाद वाले किसी को भी x1 x2 y1 y2 मान सकते हो। चाहे आप इसको x1 y1 मान लो, चाहे आप इसको x2 y2 मान लो, चाहे ऐसा भी कर सकते थे, x1 y1 इधर लेट कर सकते थे और x2 y2 इधर लेट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आंसर सेम आता। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। चाहे मुझसे अपना डिस्टेंस निकाल लो, चाहे खुद से मेरा डिस्टेंस निकालो, भाई डिस्टेंस तो सेम होगा ना, कांस्टेंट होगा ना, तो वही चीज है। और होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, खेल खत्म। बस इस डिस्टेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चन हमको लगाना है, जरा समझने की कोशिश करेंगे। आसान है बहुत, कोऑर्डिनेट तो बहुत ज्यादा आसान है, कुछ नहीं है कोऑर्डिनेट में। तो जैसे मेरे को बोल दिया गया, एक क्वेश्चन दे दिया गया एक बच्चे ने, सर 2,5 और 7,9 का डिस्टेंस निकाल के दिखाना सर। तो मैंने क्या करा, मैंने x1 y1 किसी को भी कंसीडर कर लो, और सबसे बेस्ट तरीका होता है पता क्या होता है, आप यहाँ पे लिख लो x1 y1 और यहाँ पे लिख लो x2 y2। पुट करने में आसानी हो जाएगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा ज्यादा। तो इसको a कंसीडर किया मैंने, इसको b कंसीडर किया, तो ए बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। करेक्ट बात है। अब यहां पे देखेंगे हम लोग क्या करने वाले ना, x2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ x2? x2 की वैल्यू थी 7। आप चेक कर सकते हो x2 की वैल्यू कितनी थी 7, और x1 की वैल्यू कितनी थी जी 2 थी जी। माइनस कर दो और स्क्वायर कर दो। यहां पे भी कितना था 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर। भाई y2 कितना था 9 था ना, और y1 कितना था 5 था, और इसका होल स्क्वायर कर दो। सर जी मजा आ गया, सर जी ये तो हो गया 5 का स्क्वायर, सर जी ये हो गया 4 का स्क्वायर, सर जी 5 का स्क्वायर होता है 25, सर जी 4 का स्क्वायर होता है 16, सर जी ये हो गया 39। मजा आ गया। कई बच्चे क्या करते हैं ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं, कई करते हैं यार, बहुत सारे स्टूडेंट को देखा मैंने कर देते हैं। कुछ नहीं करना, अरे डिफरेंस करके स्क्वायर करो भाई, क्यों ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई? आसान था बहुत। अब पूछा क्या जा सकता है, क्वेश्चन जैसे बोल देगा, समझना, तीन ट्राइंगल के 3 पॉइंट दे दिए, सही 2,9 दे दिया, 1,1 दे दिया और 3,-5 दे दिया। पूछेगा कि किस टाइप का ट्राइंगल है। क्या पूछेगा आपसे, ये किस टाइप का, तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं, तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं आपको, और आपको पूछ रहा है कि किस टाइप का ये ट्राइंगल होगा। अब सर किस टाइप का ट्राइंगल होगा, तो साइड्स के डिस्टेंस के बेस पे पूछ रहे हैं, मतलब एंगल के बेस पे तो पूछ नहीं रहे, क्योंकि ट्राइंगल की क्लासिफिकेशन 2 तरीके से होती है, एंगल के बेस पे भी होती है और साइड्स के बेस पे भी होती है। अभी हम लोग डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस मतलब साइड्स की लेंथ ना, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग 3 होते हैं, क्या होता है, स्केलिन होता है, आइसोसेलेस होता है और इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है।
स्केलीन होता है, आइसोसेलेस होता है और इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। अगर मैं ए बी का डिस्टेंस निकालूं, कंसिडर कर लेता हूं इसको मैंने ये नाम दे दिया भाई, ये ए था, ये भाई सब बी थे, ये भाई सब सी थे। भाई ए बी का डिस्टेंस निकाला, बी सी का डिस्टेंस निकाला, ए सी का डिस्टेंस निकाला। भाई डिस्टेंस फार्मूला तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। अब मैंने देखा भाई जब डिस्टेंस फार्मूला निकाला तो ये तीनों सेम नहीं आए। सेम नहीं आए तो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइम होगा। दो सेम आ जाए तो आइसोसेलेस होगा और तीनों सेम आ जाए तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसे बहुत आसानी से कर सकते हो। कुछ नहीं है, बच्चों वाली चीजें, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ और पता कर लो। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन और पूछता है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। एक क्वेश्चन और पूछता है, बोलता है 4 पॉइंट दे देगा, 4 पॉइंट दे देगा, कोई से भी क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट दे देगा। बोलेगा 2,4, 1,1, 7,9 और 4,2, कुछ भी दे सकता है। मैंने ये रैंडमली लिया अपनी मर्जी से, ठीक है। आपसे पूछेगा कि बताओ ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल समझ लो अच्छे से, पेपर में जनरली पूछ लिया जाता है किस टाइप का है। भाई आप क्या करो, आप चारों का डिस्टेंस निकाल लो, ए बी सी डी का डिस्टेंस निकाल लो, ए बी बी सी सी डी डी ए चारों निकाल लो। अगर चारों इक्वल आते हैं तो ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, या तो ये रोम्बस होगा या तो ये स्क्वायर होगा। सही से सुन लो, अगर चारों साइड्स इक्वल आ जाए या तो ये रोम्बस होगा, रोम्बस के भी चारों साइड इक्वल होती है, या ये स्क्वायर होता है। इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क यह है जब तुम डायगोनल्स निकालते हो तो रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते और स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो जब भी क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन आएगा, दिमाग में सेट कर लो, फीड कर लो, जब भी क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन आएगा किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है आपको, क्या करना पड़ेगा, आपको चारों साइड का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और आपको उसके डायगोनल का भी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। अगर चारों इक्वल है साइड्स तो स्क्वायर रोम्बस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर डायगोनल्स इक्वल हुए तो 100% स्क्वायर हो गया, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं हुए तो 100% रोम्बस हो गया। पहली चीज क्लियर, क्लियर है ना। अब दूसरी देखो, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ गई, सपोज करो ये साइड इसके इक्वल आ गई, ये 4 आ गई तो ये भी 4 आ गई, ये 5 आ गई तो ये भी 5 आ गई, अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई, तो फिर दो कंडीशन है, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है। फिर केस वही, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते और रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो हम उससे भी कर सकते हैं। तो ये मैं तुम्हें बेसिक बेसिक कंसेप्ट जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ। आप क्वेश्चन खुद लगा सकते हो, मैं अपना व्हाट्सअप दे दूंगा, लिंक पे सेंड कर दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सअप करके अपने पर्सनल डाउट भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो आसान था। हाँ तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता था। पहले हमें 2 पॉइंट पता थे तो हमने डिस्टेंस निकाला, करेक्ट बात है। 2 पॉइंट पता थे तो हमने डिस्टेंस निकाला, आसानी से निकाल सकते हो। अपने स्कूल का और अपना घर का डिस्टेंस आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर सपोज करो डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस इस बार दे दिया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है, समझना मेरी बात। 2 पॉइंट जो थे उन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, ये 2 पॉइंट थे 4,1। क्वेश्चन पढ़ लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स इज दिस। इन 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना, √10 है, करेक्ट बात है। देखो मैं तुम्हें ना एक कहानी बताता हूँ, ये दिमाग में फीड कर लो, मजा आ जाएगा तुम्हें, मैथ्स में बहुत हेल्प मिलने वाली है। मैं तुम्हें सोचने के तरीके बताऊंगा कि कैसे सोचा जाता है। अभी मेरे पास टाइम बहुत कम है इसलिए मैं पढ़ा नहीं पा रहा उस लेवल पे, बाकी मैं सोचना सिखाऊंगा कि कैसे सोचा जाता है। एवरेज बच्चा 50 वाला बच्चा भी 98 ले आता है क्योंकि लाया है बहुत बार, ठीक है। तो वही चीज बता रहा हूं कि सोचना एक बार स्टूडेंट्स, देखो इंसान को अगर कुछ भी सोचना है तो कुछ भी करना है लाइफ के अंदर तो उसको सोचना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लाइफ में मुझे लगता है जिस बच्चे ने सोचना स्टार्ट कर दिया ना वो कुछ भी कर सकता है। तो सोचना बहुत जरूरी है, सोचने की कोशिश करा करो कि हम क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, क्या हो सकता है, कैसे इसके अलग तरीके से भी जा सकते थे। सोचना इज द मेन की। कंसेप्ट अपने आप बन जाते हैं अगर आपको सोचना आता होगा। बस सोचो, सोचो क्या हो सकता है, डिस्टेंस लगा देंगे तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, ये ऐसे करके सोचा जाता है। अब बात समझने की कोशिश करना, मैं आपको ये बताने वाला था कि जिसकी वैल्यू होती है ना वो उसी के प्लेस पे आएगी और किसी के प्लेस पे नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अगर लेंथ की वैल्यू 2 दे रखी है तो वो लेंथ का L हटेगा और लेंथ की जगह 2 रख दिया जाएगा। अगर वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है 35 सेंटीमीटर क्यूब
तो आपको वॉल्यूम को हटा देना है, वॉल्यूम का V हटा देना है और वहां पे 35 सेंटीमीटर क्यूब पुट कर देना है। ये बात समझ लो, बेसिक चीज है। जिसकी वैल्यू होगी वो उसी के प्लेस पे आएगी और किसी के प्लेस पे नहीं आएगी, ये समझ लो अच्छे से। अब क्योंकि ये भाई साहब ये क्या थे, ये डिस्टेंस था, तो ऑब्वियसली जो डिस्टेंस के जगह ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था डिस्टेंस ऑफ ए बी। क्या पढ़ा भाई हमने, हमने पढ़ा अंडर रूट। सर लिख लो, मैंने बताया था लिख लो x2 कॉमा y2 और x1 कॉमा y1, मैंने बताया था लिख लेना। तो x2 कितना आसानी हो जाती है, 4 माइनस 3 हो जाएगा, ये करेक्ट है। x2 भाई 4 है और x1 कितना है, 3 है। y2 कितना है, 1 है और ये कितना है, a है। इसी की वैल्यू निकालनी। अब क्योंकि आपको डिस्टेंस गिवन है, ये गिवन है, तो भैया इसी को हटाओ और इसी की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, बस खत्म। ये कितना हो गया, ये 1 बचा, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। ये 1 माइनस ए स्क्वायर। मैं तुम्हें एक और रामायण इलाज दे रहा हूं, कभी भी रूट की एग्जिस्टेंस ही दिख जाना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, एसवीएस, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सही से समझ लो। अगर रूट की प्रेजेंस ही दिख जाए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना कंपलसरी हो जाएगा हटाने के लिए। तो एसवीएस, एस बी एस, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप चाहो तो सही लिख भी सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो भैया ये जो हो जाएगा रूट का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 माइनस ए का स्क्वायर का रूट का स्क्वायर। अब हमने पढ़ा है कि रूट स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, हटा दिए जी, ये 10 बच गया जी। ये 1 प्लस 1 माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको 1 को इधर ले आओ तो 1 इधर आ जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब काफी सारे बच्चे पता है क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे, है ना। ये गलती मत करना, थोड़ा स्मार्टली सोचना। मैंने बोला सोचना बहुत जरूरी है, सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, स्मार्टली वर्क करो ना। आप इसको फिर खोल दोगे, फिर क्वाड्रेटिक, फिर मिडिल टर्म की तरफ जाओगे। आप सीधा देखो भाई, ये स्क्वायर सामने वाले का क्या बनेगा, ये रूट बनेगा। ये लो सर, करेक्ट। तो स्क्वायर रूट बन गया, और रूट से दो वैल्यू आती है, हमेशा याद रखो। प्लस माइनस का कितना आएगा, 3। रूट से हमेशा प्लस माइनस की वैल्यू आती है, यहां पर याद रख लो कि रूट से हमेशा दो अभी प्लस वाली वाली आती है। और ये जाएगा 1 माइनस ए। तो अब क्या करेंगे, अब ए को चाहे इधर भेज दो, पॉजिटिव हो जाएगा, इसको उधर भेज दो तो ए इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और ये उधर जाके 1 माइनस प्लस लिखेंगे, उल्टा हो जाएगा ना, जो प्लस था वो माइनस बन गया, जो माइनस था वो प्लस बन गया, और ए सॉरी 3। बस अब वैल्यू एक एक करके ले लो भैया, क्या लोगे, ए की वैल्यू एक बार प्लस रख लो तो ए की वैल्यू आ जाएगी 4, और एक बार माइनस रख लो तो ए की वैल्यू आ जाएगी -2। बस ये दो वैल्यू एग्जिस्ट कर देंगे। करेक्ट बात आई, बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम है इसमें। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और देखो बच्चे हमेशा गलती कर जाते हैं यार, इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि वो मिड पॉइंट है। बात समझ में आ रही है, बच्चे मिड पॉइंट लगाते हैं। मिड पॉइंट नहीं लगाना, मिड पॉइंट तब लगाना है जब बोला जाएगा मिड पॉइंट है, या फिर कंडीशन ऐसी हो मिड पॉइंट वाली हो। कभी भी इक्वी डिस्टेंस बोला है ना आपको, ये v याद रखना, v से ये और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम माना जाता है, सेम मान लो, है ना, डिस्टेंस इसको सेम मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, v माना जाएगा। तो इसका जो बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा v शेप में, ये लो, ये v शेप में बनाया जाएगा। किस पॉइंट से बोला है, द फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ पॉइंट p, दिस पॉइंट दे रखा p 0,2, 0,2 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दो टू पॉइंट्स। ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से 3, k से एंड k, 5 से इक्वी डिस्टेंस है। इसको मैंने a कंसिडर कर लिया, इसको मैंने b। इसका मतलब ये हो गया pa का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर हुआ, pb के। भाई डिस्टेंस दोनों बराबर हो गए ना। अगर p का डिस्टेंस इससे और p का डिस्टेंस से बराबर है, दैट इम्प्लाइज pa इज इक्वल्स टू pb, दोनों बराबर है।
अब पीए का डिस्टेंस निकालने का फार्मूला पता है आपको भैया, डिस्टेंस कैसे निकाला था, x2 माइनस x1। सर मैंने बताया था इसको क्या मान लो, x1 कॉमा y1, इसको मान लो x2 कॉमा y2। इन दोनों का डिस्टेंस निकाल रहा हूं मैं, तो क्या होगा x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस y का होल स्क्वायर। ये भाई पीए की वैल्यू आ गई ना, पीए का डिस्टेंस आ गया। अब पीबी का डिस्टेंस निकाल लो ऐसे ही, पीबी का वही x2 माइनस x1, तो k माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें भाई, समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। मैंने बताया था दोनों तरफ रूट हटाना है, तो एस बी एस स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये रूट हट जाएगा स्क्वायर से, डायरेक्ट हटा दो, चाहो तो लिख दो, अगर लिखना ही है तो इट वॉज 0। भाई स्क्वायर से ही रूट कैंसिल आउट हो जाता है, मैंने बताया स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है आपस में। तो 3 माइनस 0 कितना होता है, 3 होता है, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 प्लस, इसको ऐसे ही रहने दिया अभी मैंने फिलहाल के लिए। चाहो तो इसका ब्रैकेट ओपन कर दो, वहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका ब्रैकेट ओपन कर दो, कितना हो जाएगा के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई, क्यों आ रहा वाई देयर वाई, के माइनस 2, इट वॉज 2, सॉरी लिखना भूल गया, इट वॉज 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और माइनस का 2ab, 2ab ठीक है, और ये हो जाएगा के स्क्वायर, और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9। बात समझ में आ रही है। ऐसा क्यों करा सर, इसलिए करा क्योंकि के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से कितने आ गए 9 माइनस 9 प्लस 4 माइनस 2 टू द 4 के हो जाएगा ये, और वहां हो जाएगा 9। देखो 9 से 9 भी कैंसिल आउट हो रहा है, हटा दो, 4 के को उधर भेज दो, पॉजिटिव हो जाएगा, 4 इधर रह जाएगा 4 के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, यही आंसर है। आया समझ। तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है इक्विडिस्टेंस का, बहुत ही ज्यादा 90% क्वेश्चन आता है ये पेपर में इक्विडिस्टेंस का क्वेश्चन। बच्चे मिड पॉइंट लगाए जाते हैं, मिड पॉइंट नहीं लगाना मेरे भाई, इन दोनों का मिड पॉइंट यहाँ बैठ जाएगा आके बीच में, ये नहीं होगा। तो हमेशा वी याद रखना, इक्विडिस्टेंस की बात कर रहा था, वी 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 वी। अरे बहुत गजब का क्वेश्चन है, समझो इसको, क्वेश्चन को बोला इफ द पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट, सेम है V इक्विडिस्टेंस। भाई एक पॉइंट P है जो 2 पॉइंट से क्या है इक्विडिस्टेंस है, P, और इसको मान लिया A, इसको मान लिया B। A पॉइंट कितना था 5,1, B पॉइंट कितना था 1, इन दोनों पॉइंट से P जो दे रखा है x, y, ये इक्विडिस्टेंस है, समझना। इक्विडिस्टेंस में डिस्टेंस बताया PA बराबर PB हो जाएगा, PA बराबर किसके हो जाएगा PB के हो जाएगा। डिस्टेंस आपको निकालना आता है। अब यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोला, भाई प्रूफ की तरफ ना ज्यादा ध्यान मत दिया करो, तुम अपना मेथड लगाया करो, जो प्रूफ करना होता है वो खुद ही आ जाता है, मोस्टली आ जाता है, ठीक है। तो पी और पीबी की वैल्यू डालो, तुम सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा, वही आंसर अपना आप प्रूफ हो जाएगा। वही पीए की वैल्यू कितनी होगी 5 माइनस एक्स हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो मैंने आपको बता दिया एसबीएस, तो मैं डायरेक्ट रूट से रूट कैंसिल आउट कर रहा हूं, ठीक है। हाँ तो देखो रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया, अब क्या कर सकते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई है, डेसिमल नहीं है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली इक्वल टू इसका भी लगा रहा हूं, कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स, इसका भी लगाओ, प्लस वाई का स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई। अब देखो मैंने बताया इक्वल के इधर उधर ना सेम साइन को उड़ा दिया करो, झट से उड़ा दो बिना सोचे समझे। इक्वल का साइन है इधर उधर है सेम साइन वाले, भाई प्लस का 5 स्क्वायर
प्लस का 5 स्क्वायर उड़ा दिए, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर उड़ा दिए, प्लस का 1 उड़ा दिया, प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर उड़ा दिया। तो ये बच गया 2 5 10 माइनस का 10x, और ये बच गया 2 1 2y माइनस का 2y इक्वल टू किसके आ गया, माइनस का 2x, ये 2x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा माइनस का 10y, 2 5 10 और इंटू वाई वाई होता है। 10y को दल ले आओ, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 10x को दल ले जाओ, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 10y माइनस का कितना बचेगा यहाँ पे 2y। समझो मेरी बात, 10y इधर आया है तो ये तो इधर ही रहेगा ना भाई साहब, ये थोड़ी जाएगा अपनी नानी के घर, ये तो इधर ही रहा, इसको इसके नानी के घर भेज दिया, उधर जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 10y में से 2y जाएंगे तो मैं आगे लिख देता हूँ, 10y में से 2y गए तो 8y बचेगा, और 10x में से 2x जाएगा तो ये भी 8, ये 8y बचेगा 8x, 8 से 8 कट गया, तो दिस इंप्लाइज x बराबर किसके आ गया y के आ गया, या y बराबर x, एक ही बात है, जो आपको प्रूव करना था हो गया। ये बहुत पूछा जाता है, सीबीएसई में बहुत क्वेश्चन पूछता है। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलिनियरिटी का। कोलिनियरिटी पेपर में बहुत पूछी जाती है, आ जाती है पेपर में। देखो समझो कोलिनियर क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर का पहले तो मतलब बताया था, कोलिनियर क्या मतलब होता है, एक ही लाइन पर ये जा रही है स्ट्रेट लाइन, इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। कितने ही पॉइंट्स ले लो, दीज ऑल आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब होता है एक ही लाइन में लगे हुए पॉइंट्स, एक ही लाइन पे स्ट्रेट लाइन पर हो तो वो कोलिनियर कहलाते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, मुझे नहीं पता पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, बस मैं ये मान लेता हूं ए पहला पॉइंट कितना है माइनस का 2,5, बी कितना है आपके पास, बी है 0,1, और सी कितना आपके पास, सी है 2,-3। ये 3 पॉइंट्स है। तो कोलिनियर में तुम्हें क्या करना होगा ना, सपोज करो अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, मेरी बात समझना, इसको पी क्यू आर दे देता हूं मैं, पी, इसको क्यू, इसको आर। तो इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस x मान लिया, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस y मान लिया, तो यानी कि ये जो x प्लस वाई है ये किसके बराबर होगा, पी क्यू के बराबर होगा, बड़ी वाली के इक्वल होगा। भाई ये लेंथ प्लस ये लेंथ बराबर पूरी लेंथ होगी ना। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये कोलिनियर होते हैं। तो यानी कि किसी भी दो का डिस्टेंस, किसी भी दो का डिस्टेंस तीसरे वाले के बराबर होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। बात समझ में आई नहीं है, अभी भी कोलिनियर, कोलिनियर मतलब होता है एक ही लाइन पर, एक ही लाइन पर 3 पॉइंट्स। अगर यहां से यहां तक दूरी, सपोज करो ये आपका घर है, ये स्कूल है और ये मोमोज की दुकान है, तीनों स्ट्रेट लाइन में, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर करोगे प्लस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर करोगे, तभी तो मोमोज के डिस्टेंस तक पहुंच पाओगे। बात समझ में आ गई। तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, यानी कि आपके घर से स्कूल और स्कूल से मोमोज बराबर होगा किसका, आपके घर से मोमोज का स्टॉल, ठेला। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो कोलिनियर में पहले डिस्टेंस निकालते हैं, पहले निकाल लो आप ए बी, ए बी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1, तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो यानी कि 0 माइनस, देखो माइनस का होता है ना बेटा तो इसे प्लस कर देना आग बंद करके, बट आग बंद कर लेना जब ये करो, और 1 में से 5 जाएंगे तो कितना 1 माइनस 5, तो ये कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, और -4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये अंडर रूट 20 आ गया। चाहो तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, फिलहाल इतना ही छोड़ दो। फिर आप कल BC निकाल लो, BC क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिस्टेंस, तो वही 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस का 3 और फिर -1 इसका होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना। तो ये हो जाएगा 4 और ये फिर वो 16 ही हो जाएगा, -1 -3 -4 का स्क्वायर प्लस 16, दैट इज अंडर रूट 16 20 हो गया ये। फिर AC निकाल लो, भाई AC कितना आएगा, कर दो, कितना आएगा ये जाएगा 2 माइनस 2 माइनस, भाई 2 में से -2 घटाओगे तो प्लस लिखेंगे, आग बंद करके क्या करना प्लस लिख देना जब भी माइनस की क्वांटिटी आ जाए तो, और फिर -3 -5 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई। ये कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, कितना आ गया ये ऑलमोस्ट 80 आ रहा है, ऑलमोस्ट 80 नहीं 80 आ गया। 80 का इसका वो कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 16 × 5 = 80 होता है ना, तो 16 को लिख दो 4 × 4 ×
5, 4 चौक 16, 16 पंजे 80, तो इसका 2 पेयर बन गए, एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो 4√5। इसको कर लो, इसका कितना हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं हम 2 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा 2√5। इसको कर लो, इसका भी सेम ही आएगा 2√5। इन दोनों का ऐड करो, देखो क्या वो 4√5 के बराबर नहीं है, बिल्कुल बराबर है भैया। आप ऐड करो ए बी प्लस बी सी, देखो ए सी के बराबर है क्लियरली। ए बी की वैल्यू कितनी थी 2√5, बी सी की वैल्यू कितनी थी 2√5, तो और ए सी की वैल्यू कितनी थी 4√5, तो ये कितना हो गया। देखो रूट हमेशा एक्स की प्रॉपर्टी फॉलो करता है अगर सेम रूट है तो अगर मैं यहाँ पे लिखता 2x प्लस 2x, तो आप कितना लिख देते, आप लिख देते 4x, तो आप इसे भी 4x लिख दो और x की जगह √5 लिख दो। देखो वेरीफाई हो गया नहीं हो गया, तो ये कोलिनियर थे भाई, यस लिख देना। बात समझ में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलिनियर का क्वेश्चन पूछ लिया था एग्जाम में, आया समझ में। बस ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। देखो क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्स एक्सेस पे भी आता है और वाई एक्सेस पे, सही से सुन लो। बोला फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस भी लिखा आ जा सकता था पेपर में। इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स मैंने बताया, इक्विडिस्टेंस मतलब वी कंसेप्ट याद रखना भाई, वी। तो ये था -2,5 और ये था 2,-3, इससे इक्विडिस्टेंस एक पॉइंट था पी मान लिया मैंने इसको, और ये एक्स एक्सिस पे है। देखो एक्स पे वाई 0 होता है और वाई पे एक्स 0 होता है। अगर यहाँ एक्स एक्सिस बोलेगा तो आप लिख लेना इसको x,0, और अगर वाई एक्सिस बोलता तो आप लिखते 0,y। बस अब इक्विडिस्टेंस का फार्मूला लगा दो, ये डिस्टेंस बराबर है, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। हम पढ़ के आ चुके हैं पी ए बराबर पी बी, पी ए का डिस्टेंस कितना होगा सर -2 - x का होल स्क्वायर, और 5 में से 0 गए, 5 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 में से x गए, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -3 - 0 -3 - 0 का होल स्क्वायर। बता देता मैंने, रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं। याद रखना ए प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर दोनों माइनस हैं तो प्लस की आइडेंटिटी लगाओ, ए स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ, चलो 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 5 का स्क्वायर 25।